जय श्री कृष्णा। आज हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। निर्जला एकादशी बिना पानी के व्रत किया जाता है। कहते हैं जो इस दिन निर्जल रहकर एकादशी का व्रत करता है उसे सारे पुण्यों की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास रखते हैं तथा मुझसे भी ये कार्य करने को कहते हैं, पर मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूँगा, पर मैं भूखा नहीं रह सकता। बिना व्रत किए जिस तरह से हो सके मुझे एकादशी के व्रत करने का फल बताइए। मैं बिना अपनी काया को कलेश दिए बगैर फल पाना चाहता हूँ। इस पर वेद व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक प्रिय है तथा नरक से सुरक्षित रहना चाहते हो तो एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम न चल सकेगा। मेरे उदर में व्रत नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी क्षुधा शांत नहीं होती है और मुझे भूख लगती है। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए कि जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो जाए और मुझे कुछ भी ना करना पड़े। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ की एकादशी को निर्जल व्रत होता है, उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जल व्रत कीजिए, स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हो और अन्न बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी एकादशियों का फल मिले तो आप निर्जला एकादशी जरूर करें। अन्नहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम भी जीवन प्रयत्न इस व्रत का पालन करो और हर निर्जला एकादशी जरूर करो। इससे तुम्हारे पूर्वकृत एकादशियों के अन्न खाने का पाप भी नष्ट हो जाएगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए एवं गोदान करना चाहिए। व्यास आज्ञा अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला का यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते वह संज्ञाहीन हो गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ गया और वो बेहोश हो गए। तब पांडवों ने गंगाजल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए और इस 11 को, इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं और इसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं। कहते हैं कि जो बिना जल पिए इस व्रत को करता है उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं।